तो कैसे हो भाई लोग। आज हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन करने वाले हैं। 500 क्वेश्चन होगा वो पॉलिटी का। ठीक है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लाए हैं सारे के सारे जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और पीवाईक्यूज है साथ ही में, है ना। यानी सारे पूछे हुए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लाया है। तो वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ ही में ये यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ जाना। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान। एक मिनट। हाँ। भारतीय संविधान सभा की बैठक में प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर या 26 नवंबर 1949? कब हुआ था? तो आप लोग डेट भी देख लीजिए कब हुआ था। तो ये इसका जो पहला आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा कि इस संविधान सभा का जो बैठक हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? क्या कह रहा है? अस्थाई अध्यक्ष, सॉरी, अस्थाई अध्यक्ष यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सचिदानंद सिन्हा, या फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? कौन थे अस्थाई अध्यक्ष? तो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1949? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुसूची हैं? वर्तमान की बात कर रहा है तो वर्तमान में कितने अनुसूची हैं ये देखना है। क्या 8 अनुसूची है, 10 है, 12 है या 14 है? तो टोटल कितना है वर्तमान में? वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है वर्तमान में? 12 अनुसूची। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ, सॉरी, यह कहाँ लिखा हुआ है? क्या प्रस्तावना में लिखा हुआ है, मूल अधिकार में लिखा हुआ है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है या तो फिर 9वीं अनुसूची में लिखा गया है? कहाँ पे लिखा गया है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये कहाँ लिखा गया है? ये कहाँ लिखा गया है? तो ये प्रस्तावना में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ठीक है। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 या तो फिर 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। पूर्ण रूप से लागू कब हो गया? तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से ये लागू हुआ था 26 जनवरी। आप लोगों को पता होगा कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था पूर्ण रूप से। ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार, दो बार, तीन बार या कभी नहीं? कितनी बार संशोधन किया गया है? संशोधन तो किया गया है लेकिन कितनी बार किया गया है प्रस्तावना में संशोधन? तो कितनी बार किया गया? तो ये संशोधन जो है, ये जो संशोधन है कितने बार किया गया? एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है। कितने बार? एक बार संशोधन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिए गए हैं? क्या ब्रिटेन से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, कनाडा से या फिर आयरलैंड से लिया गया? कहाँ से लिया गया है ये मौलिक अधिकार, कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक कर्तव्य को कहा गया या भाग 3 को कहा गया है? किसको कहा गया है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा? तो किसको कहा गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा गया है। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 32 को। किसको कहा गया? अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72? किसके अंतर्गत होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है या होता है? ये किसके अंतर्गत होता है? ये अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है ये। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, नीति आयोग का होता है या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है? इसका अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है किसका? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्यसभा का होता है। किसका होता है? राज्यसभा का। किसका होता है? राज्यसभा का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं? तो किसको सौंपते हैं, मतलब चुनते नहीं, सौंपते हैं। किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राष्ट्रपति? तो किसको सौंपते हैं अपना त्यागपत्र? त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ये हमेशा किसको सौंपते हैं? ये उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। ठीक है, अपना त्यागपत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, राष्ट्रपति के पास, कहीं भी नहीं? तो कहाँ धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पे करते हैं? लोकसभा में पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कानूनी मंत्री, कानून मंत्री या संसद? तो कौन करता है महान्यायवादी की नियुक्ति? कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या तो फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? कौन करते हैं ये? कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 368? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 में है। इसमें है, अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। वित्त आयोग का गठन किसके तहत होता है? अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी किस देश से लाए गए हैं? रूस से लाए गए यानी रूस, पूर्व सोवियत संघ, अमेरिका से लाया गया, फ्रांस से या फिर जर्मनी से लाया गया? कहाँ से लाया गया है? मूल कर्तव्य कहाँ से लाया गया है? मूल कर्तव्य कहाँ से लाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रूस से लाया गया। कहाँ से? रूस से लाया गया है मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन,
अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? नागालैंड से, जम्मू कश्मीर से, ये तो सभी को पता होगा, मणिपुर से या सिक्किम से? कहां से था ये संबंधित? कहां से ये संबंधित था? ये क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से संबंधित था। कहां से संबंधित था? जम्मू कश्मीर से संबंधित था। भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को या सांसद को कहा जाता है? राष्ट्रपति, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? क्या राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या संसद को कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, ये संविधान के रक्षक कहा जाता है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं या फिर 11वीं अनुसूची में है? दल बदल कानून किस अनुसूची के तहत रखा गया है? किसमें रखा गया है? तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। किसमें रखे हैं? 10वीं अनुसूची में रखते हैं इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस पीवाईक्यूज का क्वेश्चन मैं लाया हूं, तो जितना बार क्वेश्चन था मैंने डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए, क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, कानून मंत्री होगा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी CJI? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? क्या पंजाब था, आंध्र प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो क्या हो जाएगा? भाषाई आधार पर जो राज्य गठित हुआ था, यानी पहला राज्य वो कौन सा था? पहला राज्य वो कौन सा था? वो पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ये रहा आपका 25 क्वेश्चन। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? आप सभी बताएंगे, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 में वर्णित है। किसमें है? भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व DPSP किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, दक्षिण अमेरिका से या फिर कनाडा से? कहां से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP? किस देश से लिए गए हैं? DPSP किस देश से लिए गए हैं? ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? 3 महीने का, 6 महीने का, 1 वर्ष का या फिर 9 महीने का? संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 महीनों का अंतर रह सकता है। अधिकतम कितने? 6 महीनों का अंतर रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार बताता है, अपृष्ठता का अंत, उपाधियों का अंत या शिक्षा का अधिकार? क्या बताता है अनुच्छेद 17? अनुच्छेद 17 क्या बताता है? अनुच्छेद 17 तो क्या बताता है? ये अनटचेबिलिटी को ये बताता है। किसको बताता है? अनटचेबिलिटी यानी अपृष्ठता का अंत बताता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या निश्चित नहीं है इसका कार्यकाल? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होगा? ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 370? किसके तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? ठीक है, की जाती है। आपातकाल की घोषणा किसके तहत की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं या तो फिर योजना मंत्री होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के
अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं में या फिर 12वीं में? किस में जोड़ी गई है? पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में जोड़ी गई है? बताएंगे? तो किस में जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में या अनुच्छेद 368 में? किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 368 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 368, ये अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान इसके अंदर रखा गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो कौन होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष? कौन होते हैं? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 51? इसके अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जेबी मालवंकर, ठीक है, सुकुमार सेन था, या टी.एन. शेषन थे, या तो फिर सुनील अरोड़ा थे? तो कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन, क्या हो जाएगा? कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति होता है या विधानसभा अध्यक्ष होता है? कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। राज्यपाल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? संविधान दिवस की बात कर रहा है। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? क्या हो जाएगा? तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को मनाया जाता है, संविधान सभा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, पंजाब में हुआ था, बिहार में हुआ था या केरल में हुआ था? ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? तो कहाँ पे हुआ था? ये पंजाब में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह था, जेबी मालवंकर था, लीलम संजीव रेड्डी था या M.A. अयंगार था? कौन था? कौन था? तो क्या हो जाएगा? जेबी मालम मालमकर। कौन थे? जेबी मालमकर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो कौन कर सकते हैं? किसको अधिकार है? तो राष्ट्रपति को अधिकार है मौलिक अधिकार को निलंबित करने का। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से या फिर संविधान संशोधन से संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? तो ये है आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 360। महान्यायवादी को संसद के किस सदन में बोलने का अधिकार है? लोकसभा में है, राज्यसभा में है, दोनों सदनों में या किसी में नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये याद रखिएगा, दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोलने का अधिकार है। किसको? महान्यायवादी को। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 245, 250, 252 या फिर 545? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम कितना हो सकता है राज्यसभा में? 250 हो सकता है। कितना हो सकता है? 250। संपत्ति का अधिकार अब क्या है? मौलिक अधिकार है, वैधिक यानी कानून अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या कोई नहीं? इसमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? तो पहले तो मौलिक अधिकार था ये, ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, बट अब ये किस में आ गया? विधिक अधिकार में आ गया, यानी कानूनी अधिकार में ये आ गया है। ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड लीटन को, लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड कर्जन को? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का अंत किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? इस अनुच्छेद के तहत छुआछूत का अंत किया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 17। अभी कुछ देर पहले बताए थे, अनुच्छेद 17 क्या बताता है? अनटचेबिलिटी को बताता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी को, अनटचेबिलिटी का अंत को बताता है ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं या सांसद करते हैं? कौन करते हैं? कौन करते हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष या 21 वर्ष है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कनाडा से या फिर आयरलैंड से लिया गया है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? किस देश से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रस्तुतता का निषेध है? अभी तुरंत क्वेश्चन करवाए थे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। सॉरी, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 124? तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, यानी तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है,
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947, 1950, 1951 या 1952? कब हुई थी? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था ये? 1950 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य या संसद के सदस्य? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन चुनता है? तो ये लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायाधीश जिसको बोलते हो आप, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि? तो कौन देता है? कौन दिलाता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद का शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? ये मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, वित्त आयोग से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, यानी डीपीएसपी से? तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से ये संबंधित है। किससे है संबंधित? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति जी होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन या तो फिर आयरलैंड? कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपातकाल से है, राष्ट्रपति शासन से है, राष्ट्रपति आपातकाल से है या संविधान संशोधन से है? अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? बताएंगे आप सभी। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? ये किससे है? ये राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किसके बारे में है? समान नागरिक संहिता के बारे में यानी यूसीसी के बारे में है, ग्राम पंचायत के बारे में, शिक्षा का अधिकार या मौलिक कर्तव्य? किसके बारे में है? अनुच्छेद 44 किसके बारे में है? अनुच्छेद 44 किसके बारे में है? तो ये यूसीसी के बारे में है ना, समान नागरिक संहिता के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है? समान नागरिक संहिता के बारे में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अंतर राज्य परिषद का गठन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है? अंतर राज्य परिषद का गठन कौन करता है? तो कौन करता है ये राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 30 या 45? लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितना होता है? तो कुल 22 सदस्य होता है। कितना होता है? कुल 22 सदस्य इसके अंदर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी से, महाअधिवक्ता से, चुनाव आयोग से या वित्त आयोग से है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये है आपका महान्यायवादी से है। किससे है? महान्यायवादी से है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 450, 500, 550 या 600? तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? ठीक है, मैक्सिमम कह रहा है कि कितना हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। कितना होगा? 500 हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? राज्यपाल से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित है या संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से संबंधित है? किससे ये संबंधित है?
ठीक है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? ये चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे है? चुनाव आयोग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो किसके अंतर्गत लगाया जाता है? ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1914, 1 जनवरी 1915, 15 अगस्त 1915, 26 जनवरी 1916। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, 1 जनवरी 1915 को हुआ था। ये कब हुआ था? 1 जनवरी 1915 को गठन इसका किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या फिर भाग 6 में? किस भाग में है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी? किस भाग में है? तो किस में है? ये भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 60 वर्ष है, 62 वर्ष है, 65 वर्ष है या फिर 70 वर्ष है? सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? मतलब कितना साल हो जाएगा जो कि पद वो छोड़ना पड़ जाएगा? तो कितना साल हो गया? कितना साल होना चाहिए पद को छोड़ने के लिए? तो 65 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 65 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? क्या 50 सदस्य चाहिए, 75 चाहिए, 100 चाहिए या फिर 150 चाहिए? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50। ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा का अधिकतम कितने दिन तक रोका जा सकता है या सकती है? तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन? कितने दिन तक रोका जा सकता है? कितने दिन तक रोका जा सकता है? इसको कितने दिन तक रोक सकते हैं? इसको 14 दिन तक रोका जा सकता है। कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में या भाग 5 में? तो किस भाग में है मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य किस में दिया गया है? तो भाग ए में दिया गया है। किस में दिया गया है? भाग 4A में, सॉरी भाग ए नहीं, भाग 4A में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं या फिर 12 हैं? अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो 11 है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 226। तो किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 213 में है। किस में है? अनुच्छेद 213 में है। भारत में पंचायती राज्य का उद्घाटन सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? भारत में पंचायती राज्य का उद्घाटन सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या दे रखा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। तो कौन करते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। सांसद के किस सदन की बैठक के लिए कोरम क्या है ना? कह रहा है सांसद के किसी बैठक के लिए कोरम, क्या कह रहा है? कोरम क्या है? कोरम क्या है? 1/5 सदस्य है, 1/8 है, 1/10 है या 1/4 सदस्य को हम लोग कोरम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। 1/10 भाग रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं।
भारत का संविधान सबसे पहले किस संविधान द्वारा प्रस्तावित माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 335, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर आयरिश संविधान? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? भारत सरकार अधिनियम 1935। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री। थोड़ा सा फास्ट खींच रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से है, अमेरिका से है, जर्मनी से या फ्रांस से है? किस देश से लिया गया है? मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रस्तुतता का अंत यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का वर्णन है? मतलब अनटचेबिलिटी को किस में दिखाया गया है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो किसे देते हैं अपना त्याग पत्र? क्या वो मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं या प्रधानमंत्री को? तो किसको देते हैं ये? तो ये किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को ये देते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है, लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या 530 होगा, 543, 545 या 550? तो अधिकतम कितना हो सकता है? तो 500, 500 कितना हो सकता है? एक चीज 500 कितना हो सकता है? तो 550 वर्तमान में तो ऐसे देखा जाए तो 543 है, ठीक है। लेकिन शुरू में कितना था? तो शुरू में कितना था? तो ये 530 था। कितना था ये? 530 था, ठीक है। याद रखिएगा इस चीजों को कि अभी वर्तमान में कितना है, ठीक है। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 543 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त है? आपातकाल की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, वीटो की शक्ति यानी वीटो शक्ति है, या फिर अध्यादेश जारी करना? अध्यादेश जारी करना। तो कौन सा शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति जी को? तो कौन सा होगा? तो क्षमा शक्ति। क्या हो जाएगा? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या अस्थायी है? तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? ये 6 वर्ष होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति, सिंधवी समिति या फिर सरकारी आयोग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय सिफारिश किसने की थी? तो किसने की थी? तो कौन सा समिति था? तो वो समिति कौन था? बलवंत राय मेहता समिति था। कौन था? बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, एस आर दास या पीवी सिन्हा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो क्या हो जाएगा? हीरालाल जे केनिया थे। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
संसद के अंग कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति है, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कौन है? तो राष्ट्रपति भी है, लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो संसद के अंग कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से है, संविधान संशोधन से, आपातकाल से है या तो फिर वित्त आयोग से है? किससे संबंधित है? 368 किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे है? संविधान संशोधन से संबंधित। अगले क्वेश्चन पे, लोकसभा अध्यक्ष अपना सिफारिश किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी सॉरी उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? इस्तीफा किसे सौंपते हैं? बताएंगे। इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत राज से, भाषाएं से, शपथ से या फिर दल बदल कानून से संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से है। किससे है? भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या के एम मुंशी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी किसके पश्चात कार्य करते हैं? तात्पर्य कार्य करते हैं, बताएंगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या तो फिर कानून मंत्री? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2, 10, 12 या फिर 14? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितना? 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकार परीक्षा यानी रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, भारत में अधिकार परीक्षा रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, केवल उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा या जिला न्यायालय के द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोनों के द्वारा लागू किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81? तो किस अनुच्छेद में है? क्या कह रहा है? संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आएंगे, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो किस में रखा गया है? ये रखा गया अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 79 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 या अनुच्छेद 83? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 85? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अनुच्छेद 81। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 81 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 78 या अनुच्छेद 80? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
76 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 285। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसमें है? तो 280 में। किसमें है? 280 में वर्णित है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 320, 324, 326 या 330? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किसमें आता है ये? 324 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? 324 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35 है, 36 से 51 है, 52 से 61 है या 62 से 72 है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 से 51 है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 5 से 11 है, 12 से 35, 36 से 51 और 52 से 61। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 12 से 35 क्या हो जाएगा? 12 से 35 मौलिक अधिकार इसमें वर्णित है, 12 से 35 तक में वर्णित है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता तो पता ही होगा किस भाग में है। किस भाग में है नागरिकता? तो नागरिकता भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2 में है नागरिकता। अखिल भारतीय सेवाएं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320। तो किस अनुच्छेद में है? अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 312 में है। किसमें है? अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल, वृत्तीय आपातकाल, संविधान संशोधन। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन थे ये सरदार जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? 1946 के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 20-21। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20-21। आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट शक्तियां? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको किस में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। किस में रखे हैं? समवर्ती सूची में रखे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, अनुच्छेद अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? बताएंगे क्या है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 ए में क्या प्रावधान है? संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार या काम का अधिकार? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार, क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, क्या होगा, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए क्या है? मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, या राष्ट्रपति की शक्तियां हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या होगा? तो ये मौलिक कर्तव्य, क्या है, ये मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 15, भाग 16, भाग 17 या भाग 18? किस भाग में वर्णित है? ये किसमें है? तो भाग 17 में है। किसमें है? भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, चुनाव आयोग या वित्त आयोग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश। ऑप्शन नंबर ए। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, केवी के सुंदरम, टी एन शेषन या सुनील अरोड़ा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन करता है? क्या सांसद करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? कौन करता है? ये राष्ट्रपति जी ही करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अगले क्वेश्चन। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष या अस्थायी? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है ये? तो याद रखिएगा 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद या महान्यायवादी? क्या हो जाएगा करेक्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? प्रत्यक्ष मतदान से होता है, एकल संक्रमणीय मत से होता है, सर्वसम्मति से होता है, या फिर नाम निर्देशन से होता है? किससे होता है बताएंगे? किससे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? प्रत्यक्ष मतदान, एकल संक्रमणीय मतदान, सर्वसम्मति या नाम निर्देशन से किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो एकल संक्रमण से होता है। ठीक है, किससे होता है? एकल संक्रमणीय मत से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, केवल उच्च न्यायालय के पास है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है, या सदन के पास है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोनों के पास है। किसके पास है? दोनों के पास है। ठीक है, ये दोनों के पास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति या चुनाव आयोग? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां से संबंधित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर अध्यक्ष यूपीएससी? क्या हो जाएगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये राज्यपाल करते। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 148 में किसका उल्लेख है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, वित्त आयोग या फिर चुनाव आयोग? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? भाग 8, भाग 9, भाग 10 या भाग 11? तो
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? भाग 9। क्या हो जाएगा? भाग 9 हो जाएगा, जो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का उल्लेख है? 8 है, 22 है, 22 है या फिर 24 है? 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा का उल्लेख किया गया है? तो कितना हो जाएगा? 8वीं अनुसूची में कुल कितना हो जाएगा भाषा का उल्लेख किया गया? 22 भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 370 का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से था? पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर से था। पहले भी क्वेश्चन करवाए थे, है ना, कुछ देर पहले। चलिए अगला क्वेश्चन। इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 368? संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन। राज्यपाल किसके प्रसाद प्रियत कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर सांसद? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताएंगे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से है, वित्त आयोग से है, लोक संघ लोक सेवा आयोग से है या नीति आयोग से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? वित्त आयोग से। किससे है ये? वित्त आयोग से है। अगला क्वेश्चन। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 43, 79, 84 या 89? कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में? अनुसूचित के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितना हो जाएगा? ये 84 सीटें आरक्षित है। कितना है? 84 सीटें आरक्षित है। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? केवल राष्ट्रपति, केवल राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, और सांसद? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अभी तुरंत क्वेश्चन ये करवाए थे। ठीक है, अभी तुरंत ये क्वेश्चन हुआ था। बताइए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के पास होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होता है। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ग्राम पंचायत का गठन, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार या सूचना का अधिकार? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो किससे है ये? ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। किससे है? ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किस भाग में है? भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 या भाग 13 में है? तो क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भाग 11 में। किसमें है? भाग 11 में है। अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2008 में या 2010 में? कब लागू हुआ सूचना का अधिकार? सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 में हुआ। कब हुआ? 2005 में। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद या महान्यायवादी का पद? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो राष्ट्रपति का पद। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का पद हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद। अगला क्वेश्चन। दल बदल विरोधी कानून को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 61वां संशोधन? किस संशोधन के अंतर्गत दल बदल विरोधी कानून को संविधान के संशोधन में जोड़ा गया था? बताइए क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कब किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए कुल सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों की कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कुल सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? क्या
कुल सदस्यों का 1/5 होना चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/4 या कुल सदस्यों का 1/3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, तब जाकर के, ठीक है, लोकसभा में कोरम पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से है, वयस्क मताधिकार से है, वित्त आयोग से, या फिर यूपीएससी से? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित हो जाएगा? वयस्क मताधिकार से संबंधित है। किससे है? वयस्क मताधिकार से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बीवी गिरी थे, या फिर गोपाल स्वरूप पाठक थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे ये? उपराष्ट्रपति। कौन थे? उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? कौन थे? क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति? कौन बुलाता है? बताएंगे कौन बुलाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो किससे द्वारा होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। किसके द्वारा? अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, या फिर अनुच्छेद 370? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अनुच्छेद 368 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां, या तो फिर 86वां? तो किस संशोधन में जोड़ा गया? किस संशोधन में जोड़ा गया? ये किस संशोधन में जोड़ा गया था? 42वां संशोधन में जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना और समाजवादी, प्रस्तावना समाज सॉरी प्रस्तावना में जोड़ा गया था समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा आपका 151 क्वेश्चन नंबर, अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना, चुनाव आयोग से, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? बताएंगे तो किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। किससे है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 112 में, या अनुच्छेद 117 में? किसमें पारित किया गया? धन विधेयक को किसमें पारित किया गया है? अनुच्छेद किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 110 में। किसमें पारित किया गया है? अनुच्छेद 110 में पारित किया गया धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे? तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, संसद के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, या फिर जनता के पास है?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है ये? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रतिक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई, ब्रिटेन से, कनाडा से, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? ठीक है, किस देश से लिया गया है बताएंगे? किस देश से लिया गया है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, दोनों सदनों में, या फिर किसी में नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। कहाँ ला सकते हैं इसको? तो केवल लोकसभा में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? कितनी बार लगाया गया है? तो बताएंगे कि 2 बार लगाया गया है, 3 बार, 4 बार, या फिर 5 बार लगाया गया है? कितनी बार लगाया गया है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, यानी राष्ट्रपति आपातकाल लगाया गया है? सॉरी, राष्ट्रपति आपातकाल है, शासन नहीं, आपातकाल लगाया गया। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? 1 बार, 2 बार, कितना बार लगाया गया? क्या हो जाएगा? ये 3 बार लगाया गया। कितने बार लगाया गया? 3 बार। ठीक है। नेक्स्ट। निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है, अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में, या अनुच्छेद 45 में है? निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है बताएंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 39A में है। किसमें है? अनुच्छेद 39A में है। अनुच्छेद 39A में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, बी एन राव थे, या के एम मुंशी थे? कौन थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार? कौन थे बताएंगे आप सभी? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी एन राव थे। कौन थे ये? बी एन राव। ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव का निषेध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? भेदभाव का निषेध। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? 5, 6, 7, या फिर 8? अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है बताएंगे आप सभी? कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो क्या हो जाएगा? तो कितना दिया गया? तो 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। कितनी? 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में शुरू किया जाता है? केवल लोकसभा में, लोकसभा में, ठीक है, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, या फिर राष्ट्रपति भवन में? तो बताएंगे क्या होगा? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में शुरू किया जा सकता है? शुरू शुरू किया जाता है मतलब बताएंगे किस में किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष की, या फिर वित्त मंत्री की? धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है बताएंगे? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसका है? तो राष्ट्रपति का है। किसका है? राष्ट्रपति का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? पंचायत से है, नगर पालिका से है, चुनाव आयोग से या वित्त आयोग से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी। तो अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो किससे है? ये पंचायत से है। किससे है? पंचायत से है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 5 थे, 6 थे, 7 या 8? तो कितने सदस्य थे संविधान सभा के प्रारूप समिति में? कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो सातों अध्यक्ष में मतलब सदस्य में से सातों सदस्य में से अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 153 में किसका प्रावधान है? मुख्यमंत्री का, राज्यपाल का, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? तो किसका होगा? राज्यपाल का। किसका है? राज्यपाल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार सरदार पटेल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के कानून मंत्री, भारत के प्रथम कानून मंत्री की बात कर रहा है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? एससी आयोग से, एसटी आयोग से, ओबीसी आयोग से या मानवाधिकार आयोग से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये एससी आयोग से संबंधित है। किससे है? एससी आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? एससी आयोग से संबंधित है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था? 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा या सूचना का अधिकार से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा कब अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 24 जनवरी 1950? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947। क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, सॉरी अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32? तो क्या हो जाएगा? आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है। तो कौन अनुच्छेद निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। ठीक है। या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं? तो कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 1918, 5 अगस्त 1919, 15 अगस्त 1919 या 26 जनवरी 1920? कब किया गया? 1970 कब हटाया गया? जम्मू कश्मीर से कब हटाया गया 1970? बताएंगे। और इस अनुच्छेद को खत्म कब किया गया?
तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताएंगे। तो कब हो जाएगा? तो 5 अगस्त 1919 को किया गया था। कब? 5 अगस्त 1919 को किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर लोक सेवा लोकसभा अध्यक्ष? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, जिला न्यायालय से, या तो फिर चुनाव आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? ये उच्च न्यायालय से संबंधित है, हाई कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? यानी राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग चलाना है तो कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है? ये कितने दिन पहले देना पड़ता है? तो 14 दिन पहले सूचना देना होता है। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले सूचना देना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? कितना विषय है? कुल कुल कितना विषय है? कुल कितना है? 61 विषय है। कितना विषय है? 61 विषय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका, भारत का पहला संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारत का पहला नहीं, भारत का संविधान कब बन करके तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 24 जनवरी 1950 को? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। ठीक है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? कौन करता है? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा ये? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकाल के दौरान राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? सांसद बढ़ा सकता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? कौन बढ़ा सकता है? आपातकाल के दौरान राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो कौन बढ़ा सकता है? किसको अधिकार है? तो संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है? तो संसद को अधिकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, विधानसभा को है या फिर राज्यपाल को है? राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसे है? किसे है ये? ये भी किसे है? सांसद को ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से है, अंतर राज्य परिषद से, चुनाव आयोग से है या यूपीएससी से? किससे हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा? तो अंतर राज्य परिषद से संबंधित है। किससे है? अंतर राज्य परिषद से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 263। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? भाग 9, भाग 9A, भाग 10 या भाग 11? तो क्या हो जाएगा? तो भाग कौन हो जाएगा? भाग 9A जो है ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे है? नगर पालिका से संबंधित है, म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 25 वर्ष है, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? लोकसभा अध्यक्ष से है, सदनों में मतदान और गणपूर्ति से है, वित्त आयोग से है या तो फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश से है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? 100 की बात कर रहे हैं, किससे संबंधित है? ये सदनों में मतदान और गणपूर्ति से संबंधित है। किससे है? सदनों में मतदान और गणपूर्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों में बैठक कौन आहूत करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आहूत करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन,
अनुच्छेद 280 किस संस्था का उल्लेख है? 80 में किस संस्था का उल्लेख है? वित्तीय आयोग का है, चुनाव आयोग का है, संसद लोकसभा आयोग है या नीति आयोग है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका क्या हो जाएगा बताएंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सदन या वित्त मंत्री? किसकी अनुमति चाहिए? किसकी अनुमति इसमें चाहिए? इसमें अनुमति किसकी चाहिए होती है? तो संसद की अनुमति चाहिए होती है। किसकी? संसद की अनुमति चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। लोकपाल की नियुक्ति किस आधार पर होती है? निर्वाचन आयोग द्वारा, एक चयन समिति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सीधे या मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकपाल की नियुक्ति किस आधार पर होती है? लोकपाल की नियुक्ति किस आधार पर होती है? एक चयन समिति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एक चयन समिति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 या संवैधानिक सुधार 1919? तो क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ठीक है, कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? कहाँ लाया जा सकता है? क्या केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, दोनों सदनों में या फिर राष्ट्रपति कार्यालयों में? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा। क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है, सदन संसद के गठन का से संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित है या लोकसभा से संबंधित है? किससे संबंधित है? बताएंगे किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? सदन का गठन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या फिर 21 वर्ष है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से या अमेरिका से? कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन है, उच्च न्यायालय का गठन है, चुनाव आयोग है या वित्त आयोग है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ठीक है, 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? भाग 14, भाग 15, 16 या 17? क्या हो जाएगा? भाग 15। क्या हो जाएगा? भाग 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की शक्ति का स्रोत क्या है? राष्ट्रपति है, जनता यानी संविधान है, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल है? तो शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत तो जनता है, यानी क्या है? संविधान है। क्या है? जनता है। अगला क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ये हुआ, 2 शतक हो गया है। ठीक है, हम लोग अगले शतक की ओर बढ़ेंगे फिर। कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर माउंटबेटन क्रिप्स या लॉरेंस वेबल क्रिप्स, अलेक्जेंडर या केवल लॉरेंस? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड और अलेक्जेंडर थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति या संसद की शक्ति?
किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 72। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकते हैं? प्रधानमंत्री से, महान्यायवादी से, सर्वोच्च न्यायालय से, या फिर संसद से? किससे सलाह ले सकते हैं? किससे सलाह ले सकते हैं? किसे ले सकते हैं? ये ले सकते हैं, आपका सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लिया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, अस्थायी सदन, या 4 वर्ष? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अस्थायी सदन मतलब कभी नहीं। क्या हो जाएगा? अस्थायी सदन कभी नहीं। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से है, वयस्क मताधिकार से है, वित्त आयोग से, या यूपीएससी से? अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? वयस्क मताधिकार से। किससे है? वयस्क मताधिकार से है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, राज्यसभा सभापति करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री करते हैं? क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? सामान्य विधेयक से, वित्त विधेयक से, धन विधेयक से, या संविधान संशोधन? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 110 तो किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। किससे है? धन विधेयक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, इनको अधिकार है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 8 है, 10 है, 11 या फिर 12? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन नहीं थे? एथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, या फिर माउंट बेटन? तो क्या कह रहा है यहाँ पे? कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन नहीं थे? अभी तुरंत क्वेश्चन ये करवाए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, है ना? नहीं पूछ रहा है ना? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं थे। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 263 किससे संबंधित है? वित्त आयोग से, अंतर राज्य परिषद से, चुनाव आयोग से, या नीति आयोग से? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अंतर राज्य परिषद से। किससे? अंतर राज्य परिषद से। अगला क्वेश्चन, अरे अरे, हम्म। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, टी एन शेषन थे, सुनील अरोड़ा थे, या तो फिर एम एस गिल थे? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, या केरल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 543, 545, 550, या 552? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 550। कितना है? 550। पंचायती राज्य संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 71वां, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, या तो फिर 74वां संविधान संशोधन? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि कब हुआ था? तो
92 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 280 किसका प्रावधान है? चुनाव आयुक्त, वित्त आयुक्त, लोकसभा आयोग या फिर महाधिवक्ता? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी। वित्त आयोग क्या हो जाएगा? वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार है, अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17 कह रहा है, अनुच्छेद 17 तो क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, या अनुच्छेद 124 के तहत? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 123 के तहत। किसके तहत? 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 है, 52 है, 61 है, या 97 है? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? कुल 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? पहला संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में हुआ था, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, या फिर 52वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर बताएंगे। 9वीं अनुसूची किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी? ये पहले संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, पहले संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, या अनुच्छेद 51? क्या हो जाएगा? अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? सिंचित निधि, संचित संचित निधि, आकस्मिक निधि, वित्त आयोग, या फिर चुनाव आयोग? किससे संबंधित है? अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 किससे संबंधित है? ये है सिंचित निधि से संबंधित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या मुख्य न्यायाधीश? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, या फिर संसद के सदस्य? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 360 का संबंध किस प्रकार के आपातकाल से है? राष्ट्रीय आपातकाल से, राज्य आपातकाल से, वृत्तीय आपातकाल से, या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे है? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, भाषा से, या फिर शपथ से? किससे संबंधित है ये? तो किससे संबंधित हो जाएगा ये? पंचायती राज्य से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या फिर कानून मंत्री? किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? ये राष्ट्रपति, सॉरी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? बताएंगे। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2, 10, 12, या फिर 14? क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 12। कितने करते हैं? 12। अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 324 में क्या प्रावधान है? चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, यूपीएससी, या सीएजी? क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 324 में क्या है? तो ये चुनाव आयोग। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से, या फिर अमेरिका से?
कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, बताएंगे? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? कहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन? संविधान में जो संशोधन होना चाहिए वो किस देश से लिया गया है? वो कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख है? बजट, वार्षिक वित्तीय वितरण विवरण से है, वित्तीय आयोग से है, या फिर धन विधेयक से है, या फिर संविधान संशोधन से? किससे संबंधित है अनुच्छेद 112? किसका उल्लेख है? तो वो बजट से है। किससे है? बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं, 10 होते हैं, 15 या फिर 22 होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? कितने होते हैं? कुल 7 होते हैं। कितने होते हैं? कुल 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 किस वर्ष समाप्त किया गया है? 18, 19, 20 या 21? कब किया गया? कब किया गया? किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो ये 19 में किया गया। कब किया गया? 19 में किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, माउंटबेटन क्रिप्स या लॉरेंस? वेबल क्रिप्स या अलेक्जेंडर है या केवल लॉरेंस है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश करता है? कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214 या अनुच्छेद 226? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 124। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 124 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में? 124 में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 15, भारतीय संविधान का भाग क्या दे रखा है? एक मिनट, भाग 15 किससे संबंधित है? चुनाव से, आपातकाल से, संविधान संशोधन से या पंचायती राज से है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चुनाव से है। किससे है? चुनाव से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 ए में क्या है? मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, या तो फिर राष्ट्रपति की शक्तियां हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 है, अनुच्छेद 213 है, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 124? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123 में। किसमें है? अनुच्छेद 123 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? राज्यों का संघ, संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, अर्ध संघीय राज्य? क्या घोषित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, सदन के किसी भी सदनों में, केवल राष्ट्रपति भवन में? तो कहाँ पे लाया जा सकता है? कहाँ पे लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन में ला सकते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद,
मुख्य न्यायाधीश या फिर महान्यायवादी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताएंगे आप सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। क्या होगा? मंत्री परिषद। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? वो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 124 में किसका उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय का है, उच्च न्यायालय का है, चुनाव आयोग का है या फिर वित्त आयोग का है? किसका उल्लेख है अनुच्छेद 124 में? अनुच्छेद 124 में किसका उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय का। किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 8 है, 10 है, 12 है या 11 है? 11, 12 है, कितना है बताएंगे? बताएंगे कितना है? ये कितना है? 11 है। ठीक है, कितना है? 11। कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन 1946 के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे या लॉर्ड माउंटबेटन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे सदस्य की बात किया जाए तो सदस्य में ये दोनों भी सदस्य ही थे। ठीक है, ये दोनों सदस्य में आएंगे, लेकिन इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? 1990, 1991, 1992 या 1993? कब मिला? ये 1992 को मिला था। कब मिला था? 1992 में मिला था, पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था।